दुनिया में आप कितनी भी शांति ढूंढ लीजिए, बड़े से बड़े डिग्रियों को हासिल कर लीजिए, बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लीजिए, बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर लीजिए, पर दुनिया में आपको शांति मिलने वाली नहीं है। अगर शांति चाहिए तो भैया भगवान की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि जो भगवान की शरण में आ जाएगा शांति उसी को प्राप्त होगी। अच्छा कहिए, जब तक आप लोग कथा में बैठे रहते मन में कोई अशांति है क्या? किसी का मन अशांत है? सबको शांति मिल रही है, एकदम आनंद में बैठे हो? अरे बोलो तो सही। यहां कोई अशांति नहीं है, पर जैसे ही घर में जाते हैं सारी अशांति शुरू हो जाती है, क्योंकि दुनिया में अशांति है। शांति तो केवल भगवान की शरण में चरण में ही मिलेगा, पर हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में शांति मिलेगी। दुनिया में शांति नहीं है, दुनिया में तो बस अशांति है। शांति तो केवल भगवान की कथा में है, सत्संग में है। आप सोचिए, व्यास जी इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन उनका भी मन अशांत है। नारद जी ने कहा सत्संग करिए, संतों का संग करिए, और संतों की कृपा होगी तभी आपका मन शांत होगा। ध्यान रखिएगा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाइए, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक किसी गुरु का सानिध्य नहीं लेंगे तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। इसलिए किसी न किसी गुरु के शरण में जाइए, गुरु से जाकर के गुरु मंत्र धारण करिए, दीक्षा ग्रहण करिए, गुरु की शरण लीजिए, और जब गुरु की शरण में होकर के भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तो आपके जीवन में सुख और शांति अपने आप ही आ जाएगा। शांति आपको स्वयं मिल जाएगी जब भक्ति में और भजन में आप लग जाएंगे। इसलिए नारद जी ने भी व्यास जी को कहा कि आपका मन भी शांत तभी होगा जब संतों की कृपा प्राप्त करेंगे, सत्संग करेंगे। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा आपको पता है मैं आपके सामने जो खड़ा हूं मैं कौन हूं? व्यास जी ने कहा आप तो देव ऋषि नारद हैं, आपको तो कौन नहीं जानता। आप देवर्षि नारद हैं, भगवान नारायण के सबसे प्रिय भक्त हैं, दिन रात वीणा पर नारायण 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 करते रहते हैं। नारद जी ने कहा सुनो, मैं यदि सबसे बड़ा भगवान का भक्त बन गया और दिन रात नारायण नारायण करता हूं तो ये भी संतों की ही कृपा है। आपको पता है मैं पूर्व जन्म में क्या था? बोले क्या थे? अब नारद जी अपनी कथा सुना रहे। देखिए देव ऋषि नारद कौन थे? आप लोगों ने सुनी है कथा? अरे कहिए ना, नारद जी कौन थे पता है? नहीं? सुनिए कथा। नारद जी व्यास जी को अपनी कथा सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, एक नौकरानी का बेटा था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में सेवा का काम करती थी, और उस दासी का बेटा आज देव ऋषि नारद बनकर के खड़ा हो गया, तो ये संतों की कृपा है। पूर्व जन्म की घटना सुना रहे नारद जी। पूर्व जन्म में एक दासी के बेटा थे, और महाराज जन्म लेते ही पिता की मौत हो गई। नारद जी कहते मैं इतना अभागा था कि जब मेरा जन्म हुआ मेरे पिता की मौत हो गई। दुनिया वालों ने कहा बड़ा अभागा है, पैदा होते ही पिता को खा गया। संसार तो ऐसे ही बोलता है महाराज। माँ बिचारी बच्चे का पालन पोषण करती है,
एक ब्राह्मण के घर में सेवा का काम करती है, बच्चे का पालन पोषण करती है। छोटा सा बच्चा था, एक बार चतुर्मास करने के लिए उस ब्राह्मण के घर में संत महात्मा आए। और जब संत महात्मा आए, 4 महीने तक उस ब्राह्मण के घर में सत्संग रखा था, कथा होती थी, कीर्तन होता था। और वो जो छोटा सा बच्चा था, दासी का बालक था, वो वही खेलता रहता था। नारद जी ने कहा मैं वही खेलता रहता और दिन रात मेरी माँ काम करती, मैं खेलता रहता, बचा खुचा भोजन मिल जाता, मेरी माँ मुझे खिला देती, कभी खुद खाती कभी भूखे रह जाती, जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अब देखिए संत की कृपा, गुरु की कृपा जब जीवन में होती है ना तो जीवन बदल जाता है। एक दिन बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते उसे जोर की भूख लगी। और भूख लगी तो क्या हुआ, बोले भोजन किया, महात्माओं ने दोपहर को भोजन किया। माँ ने पत्तल उठाया, जूठे पत्तलों को ले जाकर फेंक दिया। किसी महात्मा के पत्तल में थोड़ा सा भोजन बचा था और माँ ने जैसे ही पत्तल फेंका, थोड़ा सा भोजन किसी पत्तल में रह गया था। छोटा सा बच्चा खेलते खेलते भूख लगी थी, जाकर के वही खाने लगा। नारद जी कहते हैं जैसे ही वो संतों का जूठा मैंने खाया, उस प्रसाद को खाया, मेरे पाप कम हो गए। ध्यान रखिएगा, संतों का दर्शन ही पाप समाप्त कर देता है। संत का दर्शन, संत का स्पर्श, संत की वाणी, संत की डांट फटकार भी मिल जाए तो जीवन में कल्याण कर देती है। कोई संत यदि गुस्से में आपको कुछ उल्टा सीधा भी सुना देना तो दुखी मत होना। गुरु अगर क्रोध में डांट दे, महात्मा यदि क्रोध में आपको कुछ बोल दे तो आप दुखी मत होना, प्रसन्न होना, क्योंकि संत का गुस्सा भी जीव का कल्याण कर देता है। गुरु का क्रोध भी आपका कल्याण कर देगा। अब क्या हुआ, बोले जैसे ही प्रसाद पाया पाप कम हुए। वो बच्चा जो रोज खेलता रहता था, सत्संग में आकर बैठ गया। नारद जी कहते हैं मैं पीछे बैठता था, वो महात्मा क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता था, पर बैठा रहता था। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते मेरा पाप और कम हुआ। अब मैं कथा में आकर के आगे बैठने लगा, आगे बैठने लगा। और धीरे धीरे समय बीता, कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते। ध्यान रखिएगा, जब आप लगातार कथा सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, संतों का संग करते रहेंगे, तो आपकी सारी जितने भी अंधकार हैं, अज्ञानता है, सब समाप्त हो जाएगा। वो बालक धीरे धीरे महात्माओं की सेवा करने लगा, दिन रात उनके पास रहने लगा। अब महात्मा उसे छोटी छोटी सेवा बताने लगे, बेटा थोड़ा ये कर दे, बेटा थोड़ा वो कर दे। छोटा सा बच्चा दिन भर सेवा में लगा रहता। और कहते हैं इस प्रकार संत सेवा भी हो रही थी, सत्संग भी हो रहा था, संतों की जूठन प्रसादी मिल रही थी। उस बच्चे के मन में बचपन में ही भक्ति जाग गई, भक्ति जाग गई। और देखिए, इसलिए कहते हैं कि बच्चों को कथा में लेकर आइए, उन्हें बचपन से ही कथा में, सत्संग में, गुरु के पास मंदिर लेकर जाइए, तब उनके अंदर भक्ति आएगी, तब उनके अंदर धर्म जागेगा, तब उनके अंदर संस्कार जागेगा। और यदि बचपन से उन्हें भक्ति से नहीं जोड़ा, भगवान से नहीं जोड़ा, तो फिर बड़े होके कहेगा हम भगवान को नहीं मानते। माँ बाप से ही कहेगा पूजा पाठ मत किया करो, भगवान कुछ नहीं होते। और फिर वही बच्चा माँ बाप को भी
मानने से इनकार कर देगा। ध्यान रखिएगा, जो माँ बाप को नहीं मानेगा, जो भगवान को नहीं मानेगा, वो माँ बाप को भी नहीं मानेगा। पक्की बात है। माँ बाप की सेवा वही करेगा जो धर्म को मानेगा, जो भगवान को मानेगा, वही माँ बाप की सेवा करेगा। तो महाराज, छोटा सा बच्चा, मन में भक्ति जाग गई। बच्चों को सत्संग में लेकर जाइए, कथा श्रवण कराइए, सत्संग कराइए, संतों की बाणी सुनवाइए। न जाने कौन सी बात उनके मन में बैठ जाए और उनका जीवन बदल जाए। न जाने कौन सी बात उनके हृदय में आ जाए और उसके मन में भक्ति जाग जाए, उसके मन में संस्कार आ जाए, उसका जीवन बदल जाए। छोटे से बच्चे के मन में भक्ति जाग गई। अब तो दिन रात भजन करने लगा। नारद जी ने कहा 4 महीना बीत गया, चतुर्मास समाप्त हुआ। महात्माओं ने चतुर्मास समाप्त करके अब जाने के लिए आग्रह किया। कहते हैं जब महात्मा जाने लगे तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बोले गुरुजी, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें भी अपने साथ ले चलो। और कहते हैं जब बच्चा रोने लगा कि मुझे अपने साथ ले चलिए, अब मैं नहीं रह सकता। माँ दूर बैठी देख रही थी, ये महात्मा लोग कहीं मेरे बेटे को लेकर चले ना जाएं। बर्तन मांज रही थी, छोड़ दिया, दौड़ी दौड़ी आई। महात्माओं से कहती है महाराज, एक ही तो मेरा बेटा है, मेरे पति भी नहीं है, एक ही बेटा है और इसको आप लेकर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? यही तो मेरा सहारा है, मेरे बेटे को मत ले जाओ। बेटा कहता है गुरुदेव, अब मुझे दुनिया में किसी से मोह नहीं है, संसार में रहना नहीं चाहता, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं भजन करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। अब महात्मा खड़े खड़े दुविधा में पड़ गए। बच्चा रो के कह रहा आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, माँ रो के कह रही है बेटे को ले गए तो मैं नहीं जी पाऊंगी। महात्मा सोचने लगे क्या करें। महात्माओं ने उस छोटे से बच्चे को समझाया, बेटा तुम्हारी माँ ही अभी तुम्हारे लिए भगवान है, माँ की सेवा करो, माँ के संग रहो। हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, जिस दिन तुम्हारी माँ का शरीर पूरा हो जाएगा उस दिन तुम हमारे पास आ जाना, उस दिन हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। महात्माओं ने कान में उसे मंत्र दे दिया और कान में मंत्र दे करके कहा, बेटा इसी मंत्र का जप करो, भगवान का ध्यान करो। महात्मा चले गए, ये बच्चा रोता रह गया। माँ के मन में थोड़ी सी सुकून भरी उसे श्वास आई कि चलो कम से कम रह तो गया मेरे पास, लेकिन माँ के मन में डर बैठ गया, एक ही बेटा है, कभी छोड़कर न चला जाए। अब माँ दिन रात उसको अपने साथ ही रखती, अपने साथ ही सुलाती, अपने साथ ही रखती, साथ ही खिलाती, छोड़कर उसे कभी कहीं जाती नहीं। अब इसको बंधन लगने लगा, इसके मन में लगने लगा कि अगर माँ नहीं होती तो मैं अपने गुरुदेव के साथ चला गया होता, मेरे भजन में मेरी माँ ही बाधा है। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि माँ, हे प्रभु कुछ भी करिए, मेरी माँ से मुझे छुट्टी मिल जाए। भगवान ने लीला कर दी। गौशाले में दूध निकालने गई, एक दिन काले सर्प ने उस माँ को डस लिया, माँ की मौत हो गई। दुनिया भागी, गांव के लोग भागे, उस बच्चे को जाके कहा, बेटा तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। नारद जी कहते हैं उस दिन मेरे आंखों से 2 आंसू निकले,
एक आंख से ठंडे आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकले। गर्म आंसू दुख के निकले, ठंडे आंसू सुख के निकले। दो प्रकार के आंसू। देखो, व्यक्ति जब सुख में कई बार बड़ी प्रसन्नता में आंखों से आंसू आती है ना, उस समय आंसू ठंडे होते हैं, कभी अनुभव करिएगा। और कभी व्यक्ति जब दुख में रोता है, कष्ट में रोता है ना, तो आंसू गर्म निकलते हैं। दुख में जब रोएंगे तो आंसू गर्म है, और कभी प्रसन्नता में, कभी बड़ी खुशी में आंखों से आंसू छलकते हैं, तो वो आंसू ठंडे होते हैं, सुख के आंसू। एक महात्मा कह रहे थे, आंसू भी 3 प्रकार के होते हैं। एक दुख में आने वाले आंसू होते हैं, एक सुख में आने वाले होते हैं, और एक दिखावे के होते हैं। जिसे हम कहते हैं मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, होता है ना, ये दिखावे का। दुख में रोएंगे तो गर्म आंसू आते, सुख में रोएंगे तो ठंडे आंसू आते हैं। पर कई बार लोग दिखावे में दूसरों के सामने झूठ मूठ के आंसू गिराते हैं, ये मगरमच्छ के आंसू होते हैं। आप पिघल जाओ, आप उसकी बात मान जाओ, आप उसकी बातों में आ जाओ, इसलिए दुनिया में लोग मगरमच्छ के आंसू गिराते हैं, झूठे झूठे आंसू गिराते हैं आपके सामने, और आप उसमें फंस जाते हैं। उस बच्चे के आंख से ठंडे आंसू आए खुशी के, कि माँ ही मुझे रोकी थी, अब माँ नहीं है तो अब कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैं तो जंगल जाऊंगा, अपने गुरु के पास जाके तपस्या करूंगा, भजन करूंगा। दूसरे आंख से दुख के आंसू निकले, जन्म देने वाली माँ दोबारा नहीं मिलती। दुख में भी रोया, सुख में भी रोया, माँ की अंतिम क्रिया सब निभाई। घर वाले, गांव वाले सब सोच रहे हैं इस बच्चे का क्या होगा। पिता भी चल पड़े, माँ भी चल पड़ी, अब इसका कोई नहीं रहा। रिश्तेदारों ने कहा हमारे पास रह जाओ, बुआ कहती मेरे पास रह जाओ, चाची कहती मेरे पास रह जाओ। इसने कहा मुझे किसी के पास नहीं रहना, मुझे तो केवल और केवल अब अपने गुरु के ही बताए हुए मार्ग पर चलना है। छोटा सा बालक घर छोड़ करके निकल गया, और घर छोड़ करके निकला, जाकर तपस्या में लीन हो गया, उस दिए हुए मंत्र का जप करने लगा। और जब करते 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 कहते हैं अंतिम अवस्था आ गई, तपस्या करते करते अंतिम अवस्था आ गई। और इतने वर्षों तपस्या करने के बाद भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी, एक झलक ध्यान में। लेकिन एक झलक जब दिखी, भगवान दिखे और अदृश्य हो गए, तब व्याकुल होकर वो रोने लगा, हे प्रभु आप कहाँ चले गए, हे प्रभु आप कहाँ चले गए, फिर से मेरे सामने प्रकट होइए। तब आकाशवाणी हुई, सुनो इस जन्म में नहीं मिलेंगे, फिर अगले जन्म में मिलेंगे, अभी तुम्हारे पाप बाकी हैं। अगले जन्म में कब मिलोगे? कहा जब सृष्टि का प्रलय होगा, उस प्रलय में तुम समाप्त हो जाओगे, और जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो तुम ब्रह्मा की गोद से ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट होगे। और जब ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट होगे, आंख खोलोगे तो सबसे पहला दर्शन तुम्हें नारायण का ही होगा। आकाशवाणी हुई और इसे मन में भरोसा हो गया, वाह, आनंद से झूम उठा। क्यों? भगवान ने कहा है तो आज नहीं तो कल मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कह दिया तो मिलेंगे, इस बात का भरोसा हो गया। और देखो, हम लोगों को भरोसा नहीं होता है, हम लोग भक्ति भी करेंगे, भजन भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे, पर मन में कहीं ना कहीं लगेगा कि पता नहीं भगवान सुनेंगे नहीं सुनेंगे, भगवान हमारी इच्छा पूरी करेंगे नहीं करेंगे, विश्वास नहीं होता मन में। और भक्ति की पहली सीढ़ी है विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति का कोई मतलब नहीं है।
भक्ति करिए तो भरोसे के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए कि भगवान सुनेंगे, माता रानी सुनेंगी, मैया कृपा करेंगी। इस भाव से यदि विश्वास से भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से माँ सुनेंगे ही सुनेंगी। और भरोसा नहीं है तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। हम थोड़े में घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि हम एक लोटा जल चढ़ाए शंकर जी पे, तुरंत हमारे मन की सारी मनौती पूरी हो जाए। एक दिया जला दिया मंदिर में, माँ को नारियल चुनरी चढ़ा दिया, अब सारी जीवन की जितनी भी आशा है सब पूरी हो जाए। हमें लगता है तुरंत। अरे भाई, एक वृक्ष भी आप लगाते हैं ना, तो उस वृक्ष को सींचते हैं, उसे जल देते हैं, उसे खाद देते हैं, उसे उचित वातावरण देते हैं, धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा होता है। और जब वो बड़ा होता है फिर उसमें पुष्प आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं। समय तो लगता ही लगता है। जब एक वृक्ष को फल देने में समय लगता है, उसकी निरंतर देख रेख करते हो, निरंतर जल देते हो, खाद पानी देते हो, तब एक दिन वो वृक्ष बनता है, पुष्प देता है, फल देता है। तो भक्ति भी 2 दिन में थोड़ी सफल हो जाएगी कि चलो आज नारियल चुनरी चढ़ा लिया, दिया जला दिया, तो आज ही सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आज ही माता रानी सब पूरा कर दे, जीवन में कुछ बाकी न रह जाए। हाँ, धैर्य चाहिए भक्ति में। हम लोग 2 दिन भजन करते हैं और लगता है कि अब कृपा बरस जाए। नहीं, भक्ति में जुड़े रहिए, निरंतर भजन करते रहिए। कई बार भक्ति में परीक्षा भी होगी, कई बार समस्या भी आएगी, कई बार परेशानियां भी आएंगी, कई बार दुख भी आएंगे। बड़े बड़े भक्तों पर दुख आए तो हमारे और आपके ऊपर क्यों नहीं आएंगे महाराज? जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए, सबके जीवन में समस्या आई, सबके जीवन में कष्ट आया, दुख आया। इसलिए धैर्य के साथ, विश्वास के साथ भक्ति करिए कि आज नहीं मिला तो कल जरूर मिलेगा, आज नहीं मिला तो कल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज भजन किया, कुछ नहीं मिला तो अब छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे भक्ति, अब नहीं करेंगे भजन, भगवान तो सुनते ही नहीं। अरे भाई, सुनेंगे, परीक्षा भी लेंगे, दुख भी देंगे, लगे रहिए। और निरंतर जो लगा रहेगा उसी को कुछ मिलेगा। बीच रास्ते छोड़ के भाग गए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और आजकल का तो समय ऐसा है ना कि लोग गुरु बदल लेते हैं। हाँ, एक जगह गुरु बनाया, गुरु मंत्र का जाप किया, बोले महाराज कष्ट तो दूर ही नहीं हो रहे, तो बोले चलो दूसरे गुरु जी के पास। दूसरे गुरु के पास गए, बोले आप कोई उपाय बताओ। दूसरे गुरु जी को गुरु बना लिया, वहां भजन करने लगे, बोले इनसे भी काम नहीं बना। तीसरे कोई किसी ने कहा वो चमत्कारी है, उनके पास चलो, 2 मिनट में दुख दूर कर दे, तो उनके पास चल पड़े। तो भैया, ऐसे जो भटक रहे हैं उन्हें कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। एक गुरु, एक मंत्र, एक भगवंत, एक जगह जब निष्ठा लगेगी तब जीवन में कुछ प्राप्त होगा। 10 जगह भागने से कुछ मिलने वाला। चलो आज दुर्गा मैया की पूजा कर ली, दुर्गा मैया नहीं सुनती तो छोड़ दिया, कल शंकर जी के पास पहुंच गए। हाँ, उनको दे लोटा जल चढ़ाए जा रहे, बोले शंकर जी भी नहीं सुने तो चलो हनुमान जी के पास। अब हनुमान जी को भी 4 दिन भज लिया, हनुमान जी भी नहीं सुनते तो बोले भैया अब इनको भी छोड़ो, अब चलो नारायण भगवान के पास। हाँ, तो जब तक भटक रहे हैं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह पकड़ के बैठिए महाराज, एक जगह पकड़ के बैठिए। और ये तब होगा जब जीवन में गुरु का सानिध्य होगा। जब गुरु आएंगे तो आपको एक जगह समर्पित कर देंगे, एक इष्ट में समर्पित कर देंगे। और एक इष्ट में जब समर्पित होकर आप लग जाएंगे तब उसी जगह भगवत कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भरोसा रखिए। एक बार नारद जी रास्ते से जा रहे थे, एक महात्मा बैठे हुए थे।
महात्मा जी ने कहा नारद जी कहाँ जा रहे? बोले भगवान से मिलने जा रहे। तो कहा हमारा एक प्रश्न है, जरा पूछ लीजिएगा। अच्छा क्या प्रश्न है? बस उनसे इतना पूछ लीजिएगा कि हम घर द्वार छोड़ करके जोगिया वस्त्र पहनकर कमंडल लेकर बाबा जी बन के बैठ गए हैं, हमको भगवान कब मिलेंगे? क्या पूछना? हमको भगवान, अरे बोलिए ना, आप लोग को भी पूछना है कि हमको भगवान कब मिलेंगे। पर हमको तो यही, भगवान मिले ना मिले दुनियादारी सब मिल जाए। हाँ, आगे बढ़े नारद जी, एक महात्मा और बैठे थे, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे? कहा नारायण से मिलने जा रहे। तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। कौन सा प्रश्न? यही पूछ लेना कि हमको भगवान, कहिए ना, कब मिलेंगे? बोले अच्छी बात है। भगवान के पास पहुंचे, दर्शन किया और कहा प्रभु रास्ते में दो महात्मा बैठे थे कमंडल लेके और पूछ रहे थे आप उनको कब मिलेंगे। नारायण भगवान ने कहा सुनो, पहले वाला जो महात्मा पूछ रहे थे ना कि उनको कब मिलेंगे, तो उनसे बता देना कि उनको 100 जन्म के बाद मिलेंगे। कितने जन्म के? 100 जन्म के बाद मिलेंगे। और दूसरे वाले, बोले दूसरे वाले महात्मा से कह देना कि वो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतना जन्म बीतने के बाद मिलेंगे। दोनों को हमारी सूचना कह देना। नारद जी पहुंचे, पहले वाले महात्मा ने कहा बताइए ना भगवान ने क्या कहा, प्रभु कब मिलेंगे? नारद जी ने कहा आपको तो उन्होंने कहा कि 100 जन्म बाद मिलेंगे। कितने जन्म? 100 जन्म। इतना सुनते ही महात्मा ने उठा के कमंडल फेंक दिया। हम घर द्वार छोड़ करके, पत्नी बच्चों को छोड़ करके, अपना संसार छोड़कर उनका भजन करने बैठे कमंडल लेके जंगल में, इतनी तपस्या, 100 जन्म बाद मिलेंगे, नहीं करूंगा भक्ति, इतनी लंबी तपस्या के बाद मिलेंगे। फेंका कमंडल और भागा घर की ओर। नारद जी हंसने लगे, वाह प्रभु क्या लीला कर रहे। दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। दूसरे महात्मा ने कहा महाराज बताइए हमें हरि कब मिलेंगे, हमें प्रभु कब मिलेंगे? नारद जी ने कहा कि एक को तो कहा 100 जन्म बाद मिलेंगे, तो कमंडल ही फेंक के भागा। अब इसको कहूंगा कि इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते उतने जन्म बाद मिलेंगे, तो ये तो मेरा ही सर फोड़ देगा। इतने जन्म बाद पीपल के वृक्ष में कितने पत्ते हैं, कोई गिन ही नहीं सकता। अब महाराज नारद जी को कहा पूछ रहे हैं तो भगवान की संदेश बताना तो पड़ेगा ही, सूचना कहनी तो पड़ेगी। नारद जी ने कहा देखो भैया गुस्सा मत करना। बोले नहीं आप बस बता दो ना भगवान ने क्या कहा, बस आप ये बता दो। बोले क्रोध मत करिएगा, जरा धैर्य से सुनिएगा, लंबी अवधि बताइए। बोले कितनी? कहा उन्होंने कहा है इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतना जन्म बीतने के बाद मैं तुम्हें मिलूंगा। इतना सुनते ही महात्मा नाचने लगे, झूमने लगे, भक्ति में उछलने कूदने लगे, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु करने लगे। नारद जी ने आश्चर्य में देखा, बोले अरे महात्मन इतनी लंबी अवधि बाद आप नाच रहे, क्या हो गया? बोले कम से कम इतना तो कहा कि मिलेंगे। अरे वो 1000 जन्म बाद मिले उससे हमसे क्या मतलब, इतना तो कह दिया मिलेंगे, और कहा है तो पक्का मिलेंगे, इसीलिए मैं नाच रहा हूं। चलो मिलने को तो कह दिया। और कहते हैं उसी पीपल के वृक्ष से नारायण प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो गए। नारद जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु आप भी झूठ बोलते हैं क्या? भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले अभी तो आप कह रहे थे कि जितने पीपल के पत्ते हैं इतने जन्म बाद मिलेंगे, अभी 2 ही मिनट में प्रकट हो गए। बोले नारद मैं इसको मिलने वाला था
उस महात्मा को 100 जन्म बाद ही मिलने वाला था, पर वो बीच रास्ते ही भक्ति छोड़ दिया, विश्वास छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, घर को चला गया। उसने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, लेकिन इस महात्मा को इतने लंबे समय बाद मिलना था, पर इसका उमंग देखो, उत्साह देखो, इसको तो लगा कि जैसे आज ही मिल गया। इसकी भक्ति को देख करके मैं इतने जन्मों बाद इसे मिलने वाला था, पर भक्ति देख करके मैं आज ही प्रकट हो गया। इसका विश्वास देखकर, इसकी प्रसन्नता देखकर मैं आज ही प्रकट हो गया। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, भक्ति पर भरोसा रखिए, और जब तक भरोसा नहीं रखेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं।